हेलो स्टूडेंट, दिस इज उषा। वेलकम टू माय चैनल SW उषा। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर 9 का थ्योरम 9.1 एंड 9.2 कवर करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 9.1 क्या कह रहा है? इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब हमें क्या दिया हुआ है? हमें ये बोला गया कि इक्वल जब कोड होते हैं, अगर दोनों कोड इक्वल है ए बी और सी डी, ये आपको पता है। मैं जस्ट एक बार आपको ड्रॉ करके बता भी देती हूँ अलग से। ये आपका सर्कल है। ओके, यहां से जब कॉर्ड होता है, कोई भी दो कॉर्ड हमने ले लिया, और अगर ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, और अगर वो इक्वल है कॉर्ड, ठीक है, तो यहां से जब हम सर्कल से एक एंगल बनाएंगे दोनों तरफ से, तो ये जो एंगल होगा वो दोनों एक दूसरे के क्या होगा? इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना है। ओके, और आपको पता होगा कॉर्ड किसको कहते हैं बच्चों? कॉर्ड इसको कहते हैं। और जो डायमीटर से कॉर्ड बनता है, ये आपका यहाँ से जो सेंटर से, सर्कल के सेंटर से जो लंबा जो डायमीटर जाता है, इसको क्या कहते हैं? दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ठीक है, लेकिन ये तो आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रही थी। हमें यहाँ पर बेसिकली ये प्रूव करना है कि आपका जो ए बी और सी डी, ये आपका दोनों कॉर्ड है, और अगर ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा सेंटर पे, सेंटर की जो ओ पे जो एंगल बनेगा, वो दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी। जस्ट हमें यही प्रूव करना है और कुछ नहीं प्रूव करना है। तो जस्ट मैं पहले लिख देती हूँ गिवन। गिवन में हमें क्या दिया हुआ है? हमें क्या दिया हुआ है बच्चों? हमें ये दिया गया है कि ए बी, सबसे पहले हम लिख देते हैं अ सर्कल विथ सेंटर ओ। एक सर्कल है, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है ना? ये तो हमें दिया गया है, सेंटर ओ। और हमें क्या बोला है? ए बी किसके बराबर है? सी डी के बराबर है। ये वाला दिस लाइन ए बी एंड सी डी, ये दोनों एक कॉर्ड है और जिनकी जो लेंथ है वो सेम है। ओके, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये तो हमें दिया है। ओके बच्चों, अब हमें प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव। ओके, तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ओ डी, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। स्टार्ट करने के लिए आपको पता है, कोई भी चीजें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें तीन चीज चाहिए होती है। आप वो तीन चीजें बताओ क्या क्या होगा। अब आप देखो, इसको प्रूव करने के लिए ए ओ बी एंड सी ओ डी, ए ओ बी एंड सी ओ डी, हमें क्या दिया है? सेंटर दिया हुआ है ना, हमें ये सेंटर दिया हुआ है। आपको पता है कि जब सेंटर से जितने भी रेडियस ड्रॉ करेंगे जितने भी रेडियस, ठीक है ना, जितने भी रेडियस ड्रॉ करेंगे, तो वो सारे जो रेडियस होते हैं, जितने भी रेडियाई होगा, ठीक है ना, रेडियस सिंगुलर रेडियाई प्लूरल, तो जितने भी रेडियाई जब आपके बनेंगे, तो वो क्या होगा? उनका जो लेंथ होगा वो सेम होगा। सपोज यहाँ सेंटर से मैंने यहाँ तक लाइन खींचा, 5 सेंटीमीटर है, तो इसका जो लेंथ होगा OC, उसका भी 5 सेंटीमीटर लेंथ होगा। OB उसका भी 5 होगा। AO उसका भी 5 होगा। क्यों? क्योंकि वो रेडियस से हम ड्रॉ कर रहे हैं। क्लियर? ओके, और सेंटर आपका कहाँ हो रहा है? O से हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। ओके बच्चों, अब इसमें से आप बताओ हमें क्या क्या चीज हम ले सकते हैं। मैं ले सकती हूँ AO इज इक्वल टू, AO किसके बराबर है? AO इज इक्वल टू OD। जस्ट मैंने आपको बताया रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है ना, AO इज इक्वल टू OD। रीजन हम क्या लिख सकते हैं? एक और इसका भी ले लेते हैं, OB और OC, दोनों का साथ में लिखते हैं, OB और OC। ये दोनों क्या है? OB एंड OC, ये दोनों क्या है? सेंटर से सर्कल के सेंटर से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगी तो उनकी लेंथ सेम होगी, है ना? तो रेडियाई ऑफ द सर्कल। ओके, ठीक है ना? तो ये रीजन हो गया। अब इसमें ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया। अब नेक्स्ट हमें तीन चीज चाहिए होती है। अब तीसरी हम क्या चीज ले सकते हैं? ए बी इज इक्वल टू सी डी, है ना? इसमें कवर हो रहा है ना, ये देखो ए बी सी डी, है ना? तो ए बी किसके बराबर है? सी डी के बराबर है। इसका रीजन मैं क्या लिख सकती हूँ? गिवन, हमें ये गिवन है ना, दिया हुआ है हमें।
नाउ हमने क्या क्या चीज ली है, हमने साइड ली है, हमने साइड ली है और हमने साइड लिया है। तो क्या मैं इस बेस पे कह सकती हूँ कि ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी कह सकती हूँ इस बेस पे कि ए ओ बी किसके कॉन्ग्रुएंट है, सीओडी के। बाय कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड साइड साइड, है ना, साइड 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 हमने क्या लिया है, साइड साइड साइड। ओके, अब अगर ये ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गया, अगर ये ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मैं कह सकती हूँ कि ये एओबी और सीओडी, एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल सीओडी बाय कौन से, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी कॉन्ग्रुएंसी रूल से मैं कह सकती हूँ ना, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अच्छे तरीके से आप थ्योरम को समझिए 9.1, क्योंकि 9.2 तो थ्योरम है वो इसका उल्टा है। ओके, तो अब हम 9.2 थ्योरम करते हैं, पहले हम इसको रब कर देते हैं। नाउ थ्योरम 9.2, if the angle subtended by the chord of a circle at the center are equal, then the chords are equal। जस्ट उस थ्योरम 9.1 का रिवर्स है, उल्टा ही है उसका। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमने इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, यानी ये सर्कल की जो कॉर्ड है उस पे, इस कॉर्ड पे हम एक क्या बना रहे हैं, एंगल बना रहे हैं। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, जब ये सेंटर पे आ रहा है तो ये सेंटर पे ये एंगल क्या एक दूसरे के इक्वल होगा। ठीक है ना, आर इक्वल, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। और जब अगर हम इस कॉर्ड पे एंगल बना रहे हैं दोनों, और ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो ये जो कॉर्ड है इनकी जो लेंथ होगी वो भी सेम होगी, यानी ए बी किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर होगा। जस्ट उसका अपोजिट है, तो हम लिखते हैं सेम उसी तरीके से करना है। ठीक है, जस्ट उसका हल्का सा चेंज होगा। पहले तो हम लिखते थे हमें गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है ना, एक सर्कल है, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी, ये हमें दिया है। उस थ्योरम 9.1 में हमें प्रूव करना था और इसमें हमें दिया हुआ है। तो ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये हमें दिया है। ओके, और हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव वी हैव टू प्रूव कि ए बी और सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ओके, तो आप देख रहे हैं टोटली उसका उल्टा है ना। नाउ इसको हाईलाइट कर दीजिए। अब हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना है, इन दोनों की लेंथ हमें सेम प्रूफ करनी है। तो उसको प्रूफ करने के लिए सेम हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया था। अब हम क्या लेते हैं, दो ट्रायंगल ले देते हैं, ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी। ट्रायंगल एओबी एंड सीओडी एंड ट्रायंगल सीओडी, सीओडी। अब इसमें हम क्या क्या ले सकते हैं, एओ और ओबी आपको पता है सेंटर से मैंने ड्रॉ करा है ना, सेंटर वर्ड यहाँ पे लिखा है ना, द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर। तो यहाँ पे यानी एओ किसके बराबर होगा, ओबी ओडी के बराबर होगा। अगेन मैं लिख सकती हूँ ना, तो ओ ए इज इक्वल टू डीओ एंड ओबी इज इक्वल टू ओ सी। ये मैं किसमें लिख सकती हूँ, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पर दो रेडियस है तो रेडियाई होगा, रेडियाई ऑफ द सर्कल। क्लियर, रीजन मैं ये दे देती हूँ। ओके बच्चों, उसके बाद ये नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, हमें ऑलरेडी दिया हुआ है ना, एओबी इज इक्वल टू सीओडी, एओबी इज इक्वल टू सीओडी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एओबी इज इक्वल टू एंगल सीओडी, सीओडी ये तो हमें गिवन है। ओके, ये हमें गिवन है। ओके, सीओडी दिस इज गिवन। अब हमने क्या क्या चीजें ली है हम उन्हें मार्क करते हैं। पहले हमने क्या लिया है, साइड लिया है, साइड लिया है, साइड लिया है और एंगल लिया है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें यहां से नहीं देखना, हमें ये देखना है कि हमने यहाँ पर क्या क्या लिया हुआ है। क्लियर, मैंने क्या लिया हुआ है, ये साइड ली है, ये एंगल लिया है और ये साइड लिया है, ओ ए और
OB, और इन दोनों के बीच में क्या है, क्या है इन दोनों के बीच में, एंगल बन रहा है ना, तो मैं SAS रूल से लिखूंगी ना, बाय SAS रूल, ओके, बाय SAS रूल। तो मैं इस बेस पे लिख सकती हूं कि ट्रायंगल AOB is congruent to triangle COD on which rule, साइड एंगल साइड, है ना, बाय SAS। आपने यहाँ पे जो लिया है उसके बेस पे नहीं प्रूव करना, आपको यहाँ पे करना है। मैंने साइड लिया, फिर मैंने एंगल लिया, फिर मैंने साइड लिया, ओके। तो बाय एसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमने कर दिया, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल नहीं होंगे, होंगे ना। सो AB इज इक्वल टू DC, यही तो हमें प्रूव करना था, है ना बच्चों, हैंस प्रूव। अब थ्योरम 9.3 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, okay. I hope you like this video. Please subscribe my channel and share it with your friends. Thank you. Yeah.